चलो, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। सबको बहुत बहुत स्वागत है, सुस्वागत है आचार्य डिफेंस एकेडमी की। ये आज लास्ट क्लास है आप लोगों के लिए, आपकी बैच के लिए। और इसमें हम जानकारी लेंगे कि हम एग्जाम को कैसे दे, किस तरीके से, क्या क्या। कल हमारा एग्जाम है, 5 तारीख को सभी बच्चे एग्जाम देने वाले हो, तो कैसे कैसे तैयारी करें, क्या क्या चीज ले जाए, सब चीज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो भी डाउट होगा आप मेरे को पूछ सकते हो, चार्ट में लिख सकते हो, ठीक है। वो सब बता दूंगा सार्थक, सब चीजें बता दूंगा, सब चीजें बता दूंगा। अभी मैं पहले जानकारी सुन लो क्या क्या है। कल जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है ना, कल एग्जाम है, तो एग्जाम की प्रीवियस डे में आप लोग क्या करोगे, एक बार रिवीजन करो, ठीक है ना। सारे टॉपिक की एक बार रिवीजन करो, पहला चीज है रिवीजन। देखो आज जो हम करेंगे एंट्रेंस एग्जाम, टाइम को कैसे मैनेज करें, ओएमआर शीट को कैसे भरे, ठीक है ना, और कैसे आपको क्वेश्चन करें कि सारे क्वेश्चन अटेंड हो और सही तरीके से हो, इस चीज को हम आज करेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि कल जैसे एग्जाम है, इकोइंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। कल जैसे एग्जाम है तो आज आज के डेट में सारे चीज को रिवीजन करो, रिवीजन ऑल चैप्टर्स, चैप्टर्स ऑफ मैथ एंड इंटेलिजेंस, ठीक है ना। आज के डेट में सब चीज एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग, एक भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए। नंबर सिस्टम से लेके स्पीड टाइम डिस्टेंस तक, और इधर एनालॉजी से लेके जो आपका वर्बल नॉन वर्बल तक, सब चीज एक बार कंप्लीट करो, चाहे रात को जितना भी टाइम हो। कल तुम्हारा, कल सुबह तुम्हारा कितना बजे टेस्ट है, 2 बजे, 2 बजे 2 PM में टेस्ट है, 2 PM टू 4:30 PM। आपको रिपोर्टिंग करना है 12:30 को, तो कल अगर लेट उठने से भी चलेगा, ठीक है। तो आज चाहे जितना डिले हो, एक बार सारे चैप्टर को क्लियर करो, मतलब किसी को बोलना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला है उसको एक बार मेमोराइज कर लो, ताकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हम पजल हो जाते हैं कि फर्स्ट एलसीएम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, वहां पे पजल हो जाते हैं, तो पजल नहीं होना है। एक बार फॉर्मूला को आप रिवीजन कर लो, रिवाइज कर लो। तीसरा काम है, आज के लिए मैं बता रहा हूं, आज के लिए तीसरा और क्या है, जो इंग्लिश का आपने नोट्स बनाए हैं, इंग्लिश का और जीके का, ये भी एक बार रिवाइज करना। आज मतलब एग्जाम की पहले दिन में सब चीज रिवीजन करना पड़ता है, सब चीज एक बार रिवीजन करना पड़ता है। जितने आपके पास नोट्स है जो है, एक बार रिवीजन करो। कई बार क्या है, मेमोरी से डिलीट होने जा रहा होगा, एक बार अगर आपकी टच में आ गया तो वो याद आ जाता है, और कल एग्जाम में तुमको याद आ जाएगा। लेकिन कल के दिन मत पढ़ना, जैसे कल सुबह सिर्फ आप फॉर्मूला देख सकते हो, बाकी कोई चीज नहीं पढ़ना, नहीं तो पजल होगे। आराम से रात को लेट तक आप पढ़ो, खत्म करो आज, सो सुबह आराम से लेट उठो। कल के लिए, जैसे कल आप जाते हो एग्जाम सेंटर में, तो कल एक ही साथ ब्रंच कर लो, ठीक है ना। ब्रंच मतलब पता है आपको, नहीं पता, हाँ, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, इसको BRUNCH ब्रंच बोलते हैं। ब्रंच, ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट मत करो, जैसे सुबह आप मान लो 8-9 बजे उठते हो, एक ही बार में खाना खा लो, यहाँ गर्दन तक मत जड़ देना, ठीक है ना रे पांडु, इतना तक मत खा लेना कि वहां जाके झपकी लगा। ए ओम, तू बहुत सोता है एग्जाम के दौरान, इधर बैठने की तरीका देख, पैर नीचे, तरीका नहीं है बिल्कुल। तो खाओ, कम खाओ, ठीक है ना, एक दिन कम खाने से कुछ नहीं होता। तुमको एक चीज पता है, पहले मैंने एक बार शायद बताया है, भगवान की सृष्टि ऐसा है और हमको ऐसे बनाया है, जहां ये वाला फूल हुआ ना, ये वाला मामला, पेट वाला मामला, ये वाला खत्म, उसके बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। तुम देख लेना, कभी भी अगर पेट तुमने फुल कर लिया ना, उसके बाद तुम नहीं पढ़ सकते, तुमको मन करेगा कि बिस्तर में जाऊं। तो जैसे ये ओम करता है एग्जाम के टाइम सोता रहता है, इधर एग्जाम है इधर सो रहा है वो, तो कम खाओ, मतलब 10-11 बजे अपने हल्का नाश्ता टाइप का, 1-2 रोटी, जैसे मान लो जिसकी 4 रोटी की डाइट है 3 खा लो, एक कम खाओ, ठीक है ना। पानी पी के जाना, पानी 1 लीटर सफिशियंट लेके जाना, वाटर बोतल कैरी, वहां पानी मिलेगा आपको, फिर भी अपना बोतल लेके जाना। अगर आपको एग्जाम की, अभी हैंडरेज मत करना कोई, बाद में करना, बाद में करना बेटा। अगर एग्जाम के दौरान, जैसे कई बच्चों को क्या होता है कि एग्जाम टाइम आपका ऑड है,
ऑड टाइम मतलब 2 से 4:30 बजे ये नींद आने की टाइम है, तो नींद आ जाता है तो पानी की थोड़ा झपकी लगाना, आंखों में ऐसे करके पानी में ऐसे करके थोड़ा धो लेना। अगर नींद आता है तो बोतल से थोड़ा पानी निकालो, ऐसे करके धो लो, नहीं तो वॉशरूम जाओ, पूरा धो के आओ, मुंह को एक बार, सर को गिल्ला करके आओ, ठीक है। गर्मी है, हमारे यहाँ वाले स्टूडेंट जो है नॉर्थ में तो फिर भी चलेगा थोड़ा, सार्थक की वहां, सक्षम की वहां तो ठीक है मौसम, हमारे यहाँ फालतू मैसेज मत करो। 6 रोटी है तो वो क्या करे बोल रहा है, 6 रोटी हो तो 4 खा ले, ठीक है ना। फालतू चैटिंग मत करो, जो जरूरतमंद काम करो। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं 1 घंटा निकाला हूं तुम लोगों के लिए, तो ऐसे फालतू वेस्टेज मत करो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये आज के लिए तुम्हारा प्रोग्राम है। आज के लिए रिवीजन करो, फॉर्मूला को मेमोराइज करो, इंग्लिश जीके का रिवीजन करो जितना हो सके, रात 12 बजे 1 बजे, उसके बाद सो जाओ। सो जाओ, सुबह आराम से उठो। घर में बता देना कि बोला मैं लेट उठूंगा। लेट मतलब ऐसा नहीं कि 2 बजे उठो कल को ससुरो, हैं। हमारे यहाँ वाले जो इधर रेसिडेंशियल वाले थे, इनको ना उठाओ तो 2-3 बज जाए इनको। ये ओम तो सोता रहेगा, 2 दिन तक सोता रहेगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे इतना भी मत सोना, 8-9 बजे उठ जाना। उठ के फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज मतलब क्या है, काल के डेट में, मतलब ये है आज के डेट के लिए, ये है 4 अप्रैल, ये 4 अप्रैल के लिए। 5 अप्रैल को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई जीके फीके कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, फॉर्मूला सिर्फ याद करना, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करना, फॉर्मूला करना। जो जो देवी देवता को मानता है अपना पूजा पूजी वगैरह करना ठीक से, ठीक है ना। क्या होता है कि एग्जाम से 1 घंटे पहले आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, वो फिर क्रॉसिंग हो जाता है दिमाग में, ठीक है ना। तो इधर पूछेगा कि सबसे बड़ा नदी कौन सा है, और तुम इधर डैम का नाम लिखोगे, ठीक है ना, गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा मत करना, समझ में आ रहा है। कल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कल सुबह आराम से उठो, नहा धो के फ्रेश होके पूजा पूजी थोड़ा करो, जो भी मम्मी बनाती है, जो भी नाश्ता बनाती है खा लो, और फिर जाने के बाद 12 बजे एक बार गर्दन तक मत खाना, ठीक है। एग्जाम खत्म हो जाता फिर खा लेना जितना खाना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम खत्म होते ही कल 4:30 बजे एग्जाम खत्म होगा ना, तो 5 बजे हम यूट्यूब लाइव में सारे सवालों को हल करेंगे। तो आपका 4 सेट आएगा ABCD, ये सब क्वेश्चन सब में मिला होता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें 7 हो सकता है, इसमें 9 हो सकता है, और इसमें 49 हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई एक सेट में रिवीजन करूंगा, जो बच्चे की सेट मेरे पास पहले आया मैं उसका रिवीजन करूंगा। अब मैं से जो व्हाट्सएप में फोटो खींच के जो जो मेरे पास पहले आ गया, मैं उसी को यूट्यूब लाइव में कर दूंगा, ABCD जो भी आए। हाँ, जो सेट मेरे पास आएगा उसी को मैं रिवीजन करूंगा, तो अपना अपना मार्क्स चेक कर लेना। हाँ, कल हम कर लेंगे मैथ का, कर लेंगे मैथ, जीके, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, सब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हम कल करेंगे। कल के लिए फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला आपको याद करना है। रिमेंबर टू कैरी योर वाटर बोतल, वाटर बोतल, BOTTLE बोतल, और लाइट ब्रंच, लाइट ब्रंच करना। एग्जाम में क्या क्या आप लेके जाओगे वो मैं बात वाली लिस्ट में बताता हूं, ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है। एग्जाम में क्या क्या चीज कैरी करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एग्जाम सेंटर में, जब एग्जाम सेंटर में आप कोशिश करो 12:30 से 1 बजे के बीच, 1 अभी मत करो हैंडरेज, 1 PM के बीच रिपोर्ट कर दो। लास्ट टाइम रस में मत रहना, मैं खुद फंसा था, मेरे बच्चा जिस टाइम दे रहा था, मतलब बच्चा रोने लग गया था। हम इतना जाम लग गया रोडों में कारों की कि हम मैं बाइकर गया था, और मैं यहाँ घर से 1:30 बजे निकला था, और सोचा कि 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसे माहौल हुआ कि गाड़ी को कहीं हम साइड किया, और दोनों बाप बेटे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दौड़े, तब जाके एग्जाम सेंटर पहुंचे, और वो भी 5-7 मिनट था। तो अल्ली जाओ, 1 घंटा वहां अगर हम बैठ लेंगे तो कोई कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से अगर आप एग्जाम नहीं दे पाओ तो बड़ा दर्दनाक होता है। मुझे पता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, कैसे रोने लग गया था। हर किसी को लगता है, इतना 1 साल मेहनत किए हो आप लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा अर्ली पहुंचो, क्योंकि एक एक सेंटर में 1000-1500, और आजकल 1000-1500 है तो 1000-1500 कारें आ जाती है, तो वो रोड की क्षमता नहीं होती इतना गाड़ियों को झेलना। तो आप प्रियर टाइम जाओ, 12-12:30 बजे रिपोर्ट कर दो, वहां भले ही बैठ के थोड़ा इधर उधर बातें बुती करते रहो, ठीक। अच्छा, एग्जाम के दौरान चाहे जैसे आपकी जान पहचान आगे पीछे जो भी बैठा है, जो भी बैठा है, किसी की कोई मदद नहीं करना, और ना तो किसी से मदद लेना,
समझ में आ रहा है? आगे वाले को ये नहीं पूछना कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है, वो तो बोल देगा 20 ससुरा। अब क्या पता कि वो सही बोला है गलत बोला है, ठीक है ना? ये बेवकूफ ही ऐसे करते, ये देख फिर गाल में हाथ देके बैठा है, किसे बच्चा है ये? फिर ये कौन सी बैठने की स्टाइल है? ठीक है, तो आगे पीछे किसी को मत पूछना, ए बी सी क्या होगा वो गलत भी बता देगा, ठीक है, अमूमन गलत ही बताता है। और सबका जब क्वेश्चन नंबर अलग है, अगर इसका एक नंबर जो है, इसका 7 नंबर है, वो एक का आंसर ए बताएगा और तुम 7 का ए करोगे तो फंस नहीं जाओगे। और दूसरी बात है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि आप अगर बात करते हुए पकड़े गए थोड़ा सा भी तो आपको बाहर निकाल देगा एग्जाम से, ठीक है ना? तो 2 मार्क के चक्कर में तुम्हारा एग्जाम जाएगा, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है? कुछ भी चलेगा, स्कूल का ड्रेस पहन के भी जा सकते हो और आप जैसे ड्रेस में बैठे हो वैसे भी जा सकते हो, ठीक है ना? जैसे जैसे मतलब ऐसा नहीं कि कच्चे कच्चे में चले गए, ठीक है ना? पैंट शर्ट पहन के जाना है ढंग का, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है ना? तो एकदम एकदम काला चश्मा मार के टोपी ऐसे उल्टा करके तिरछा करके यहाँ पे 3 चैन लगा के मत चले जाना, ठीक है ना? स्टूडेंट की तरह जाना। और सैनिक स्कूल के एग्जाम आप लोग दे रहे हो, कैडेट्स बनने जा रहे हो, जेंटलमैन बनने जा रहे हो, एक जेंटलमैन की तरह ड्रेस, वेल ड्रेस्ड वेल बिहेव होके जाना है, ठीक है ना? बंदरबाजी नहीं करना है वहां पे, कलाबाजी यहाँ जैसे करते हो ना वैसे नहीं करना, ठीक है? हाँ, हाँ स्कूल का पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये चीज हो गया, आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, एग्जाम में फिर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कौन सा सेट मतलब कौन सा सेक्शन कैसे कैसे अटेंड करना है, ठीक है ना? वो चीज फिर ये एक बार ध्यान दे लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अच्छा आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए। सबसे पहले आपको ओएमआर भराएंगे, ओएमआर को भराएंगे वो लोग, उसका समय देंगे और भराएंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं बता दूंगा क्या क्या भरना है, और वहां भी बताएंगे। वहां अमूमन क्या करते हैं, जब टीचर बताते हैं कि ओएमआर को ऐसे भरो, यहाँ पे रोल नंबर लिखो, ये लिखो, तो बच्चे उस टाइम सुनते नहीं है। बच्चों की एक आदत है, खराब आदत है कि टीचर बोले उनको सुनो, वो नहीं सुनेंगे, वो तो अपने बगल वाले को देखेंगे झांकेंगे, ये क्या लिख रहा है, ससुर उससे क्या मतलब है तुमको, तुम उससे सुनना, नहीं आता तो टीचर को पूछो कि मैम इसको थोड़ा नहीं आया बताओ, आप वो बताएंगे जरूर आपको, ठीक है ना? गलत वलत मत भरना, ठीक है ना? सबसे पहले आपको ओएमआर भराएंगे, ओएमआर भरने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसको जो सेट मिला ए बी सी डी जो भी सेट मिला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? और मेरे ख्याल से ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर का नंबर मिलाया जाता है, ठीक है ना? मिलाया जाता है, वो देख लेना, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, आप क्या करो, सबसे पहला चीज जो है, आप कोई भी सेक्शन करो, मेरे तरफ से मना नहीं है, जैसे जिसको प्रेफरेंस है। मान लो तुम्हारा जीके बहुत अच्छा है तो जीके पहले कर सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि मैथ को पहले करो, मैथ को पहले करो, या तो आप जीके इंग्लिश देखो, हम टाइम का शेड्यूल मैं ऐसे बताता हूं, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए इंग्लिश में, 25 क्वेश्चन को 20 मिनट से ज्यादा, अगर आपको आता है तो 20 मिनट में आप कर दोगे, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, उससे ज्यादा मत लगाना, ठीक है? इंग्लिश हो गया। जीके, जीके आता है तो 5 मिनट का काम है, लेकिन 15 मिनट पकड़ लो, आता है तो 5 मिनट का काम है, 25 क्वेश्चन पढ़ना है, टक 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 एबीसीडी करना है, ठीक है? तो 15 मिनट। और तुम्हारा जो बच्चा इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी 30 to 45 मिनट्स लगना चाहिए, 30 to 45 मिनट्स लगना चाहिए। अगर मान लो ये 45 मिनट्स लगा और ये 30 मिनट्स लगा, ये 15 मिनट, तो कितना हो गया, 45 मिनट और 20 मिनट, कितना लगा, 65 मिनट्स। अब अगर मान लो ये 45 मिनट हो गया तो 1 घंटा 20 मिनट लगा, 1 घंटा 20 मिनट, तो 2 घंटा 30 मिनट एग्जाम है, उसके लिए बचेगा 1 घंटा 10 मिनट मैथ के लिए, लेकिन थोड़ा कम पड़ जाएगा। इसीलिए इस जगह में से जहां जहां तुम टाइम कवर करोगे, वो तुमको मैथ में वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो मैथ में एक 1 घंटा 30 मिनट के अंदर मैथ आपका हो जाना चाहिए, 130, 1 घंटा 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर मैथ हो जाना चाहिए। अगर आप पहले मैथ करते तो देख लो 1 घंटा 30 मिनट के अंदर खत्म होना है, अगर आप ये तीनों सेक्शन करते हो तो इसमें ये 1 घंटे के अंदर खत्म होना है, तो ये देख लेना आप। मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले करो मैथ, मैथ को करो और मैथ में छांटो, सर एडमिट कार्ड में जो डिक्लेरेशन, वो बताऊंगा यार, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, सब चीज बताऊंगा, सबको बताऊंगा।
हाँ, ऊना हिमाचल प्रदेश है। हाँ, 1.5 घंटे की रास्ता है ना बेटा, तुम 10 बजे निकल जाओ। लखनऊ में एग्जाम सेंटर पड़ा है और उसमें भी 2 किलोमीटर दूर है। मैं आज, हाँ ठीक है, चले जाओ, आज से निकल जाओ। ओके, ये हो गया, यहां तक हो गया, क्वेश्चन हमको मिल गया। तो हम क्या, आप क्या करोगे मैं जो आपको देता हूं, देखो जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट मैच चलता है, तो क्रिकेट मैच में जब आप थोड़ा सा जम जाते हो, अगर पहले से जाकर 6 मार दूंगा बोलोगे तो ससुर आउट हो जाओगे, बॉल कहां से लीक हो जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना, स्टंप उखड़ जाता है। इसीलिए क्या करना कि आप सबसे पहले इजी इजी 4-5 क्वेश्चन ढूंढना। ये किस लिए मैं बोल रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होना है, ये आपका कॉन्फिडेंट को बिल्टअप करेगा। कॉन्फिडेंट बिल्टअप करने के लिए, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, 4-5 बॉल को आप डिफेंसिव खेलोगे तो छठा बॉल को आप चौका मारो ना, हो जाएगा। और पहले बॉल से अगर बैट घुमाए तो गया बॉल, ठीक है ना। तो आप क्या करना, मैथ में से, मैथ का देख लो, पहला नंबर अगर डिफिकल्ट लगता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा डिफिकल्ट लगता है छोड़ दो, तीसरा तो आएगा, चौथा तो आएगा, पांचवा तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। 4-5 तुम इजी वाला करो। इजी वाला 4-5 तुम जब सॉल्व कर लेते हो तो वो बहुत तुमको, तुम्हारा कॉन्फिडेंट, देखो हर चीज का कॉन्फिडेंस से होता है, जो भी हम एग्जाम दे, चाहे हम गेम खेले, कुछ भी खेले, अगर हमारे बीच कॉन्फिडेंट है कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूं तो कर सकता हूं। और क्या होता है कि अमूमन जो ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है पहले पहले 3-4 की, ताकि आपकी माइंड को सटका दिया जाए, तो अमूमन एग्जामिनर ऐसा करता है, तो उसमें उलझ मत जाना। और अमूमन देखना, तुम अगर फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, और ये तीनों में तुमने अगर 20 मिनट बिता दिए, तो तुमको, तुम्हारा दिमाग में प्रेशर आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन जो आ रहा है वहां पे 3 2 जा 5 होगा, वहां पे 3 2 जा 5 कर दोगे, यही होता है। तो ये ना करके, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट, स्किप करो इसको। दूसरा क्वेश्चन 1 मिनट, नहीं हुआ स्किप करो, ये तो होगा, तीसरा तो होगा, चौथा तो होगा। 4-5 क्वेश्चन जब आप बना दोगे, देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, फिर तुमको इशू नहीं आएगा। फिर तुम्हारा, क्योंकि एग्जाम में एक घबराहट भी होता है, काम रहना, बिल्कुल काम एंड क्वाइट रहना, थोड़ा सा हल्का हल्का पानी पीते रहना, बिल्कुल एकदम काम रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से एग्जाम देना, तुम लोग बहुत पढ़े हो, बहुत मेहनत की हो, अच्छा करोगे सब, मानो इस चीज को। इस चीज को एग्जाम जब भी देने जाओ, आपको ये सोचना है कि मैं बिल्कुल अच्छा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया करूंगा, ठीक। दूसरी बात है, नेक्स्ट करता हूं, इसको मिटाता हूं। ओएमआर में जब आप प्रश्न नंबर 1, यहां पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, 2 का ऐसे होगा, 3 का ऐसे होगा, 4 का ऐसे चलता रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में पहले टिक करते हैं, सॉरी बेटा, क्वेश्चन पेपर में पहले टिक करते हैं और बाद में क्या करते हैं, उसको ओएमआर शीट में भरते हैं। और ये सबसे बड़ा, ये इसको कभी नहीं करना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये सबसे बड़ा बेवकूफी, क्योंकि करते करते तुमको टाइम नहीं बचेगा। और बहुत बार ऐसा हो चुका, मेरे खुद का स्टूडेंट 1 साल लॉस सह चुका है इसमें, क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर में तो सारे बढ़िया टिक किया, ओएमआर में बिठाना भूल गया, और लास्ट 5 मिनट में जब उसको याद आया तब वो एक सेक्शन ही छूट गया उसका। तो ये काम मत करना, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, उसका आंसर बी आ रहा है, इसको भर दो, काम खत्म। पेंडिंग नहीं रखना, ये मत करना कि 1 2 3 4 5 मैं कर लूं और फिर भरूंगा। अमूमन क्या होता है, ऐसे में क्या गलती होता है मैं बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का तुमने आंसर किया है और 2 में इसको कर दिया ए, अगला वाला भी गलत हो जाएगा, अगला वाला भी गलत हो जाएगा, और जब तक तुमको पता चलेगा 6 गलत हो गया होगा, गया 18 मार्क। समझ में आ रहा है मेरे, मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ में आ रहा है। तो ये गलती मत करना, एक क्वेश्चन होता है तुरंत उसको भरो, एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तुरंत उसको भरो, लेट नहीं, हर एक क्वेश्चन में एक बार भरो। ये नहीं करना कि एक बार में मैं 50 क्वेश्चन करता हूं फिर भरूंगा, इसमें सबसे बड़ा गलती होता है। क्योंकि ओएमआर में आपको पता ही है, लाइनिंग छोटा छोटा है, अगर मान लो 2 नंबर छूट गया और 2 की आंसर हमने 3 में चेप दिया, तो सारे सीक्वेंस गड़बड़ा गया आगे। अगर मान लो तुमसे मिस्टेक हो गया, अगर एक एक भरते हैं, 2 की जगह 3 भर गया, तो तुमको तुरंत पता चलेगा, अगले क्वेश्चन में फिर तुम 4 नंबर यहां देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। गॉट इट। तो ये है प्रोसीजर। ओके, चलो अब हम ओएमआर को देखते हैं। लास्ट में मैं आपसे हम बात कर लेंगे, जो आप लोग पूछ रहे हो ना मैं देख लूंगा वो लास्ट में, पहले सब कर लेते हैं। ओएमआर शीट हम एक भर लेते हैं, ठीक है ना।
हा लग गया। देखो आपको ऐसे एक ओएमआर शीट मिलेगा, हो सकता है इससे थोड़ा जैसे हमारा रोल नंबर में कुछ खाना कम हो सकता है, लेकिन हूबहू ऐसा मिलेगा। हमको क्या है, प्रोसीजर ही तो जानना है, प्रोसीजर ही तो जानना है। देखो सबसे पहले तो अपना नेम लिखना, और ये जो छोटा छोटा ब्लॉक है ना, इसके बीच में रहना चाहिए। जैसे ये बच्चे का नाम है ओम प्रकाश दास, इतना बड़ा नाम रख लिया, बताओ मेरे जैसे, तो इसके अंदर रहना चाहिए। जैसे कहां गया, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर रहना चाहिए। जैसे ये ओ, इसमें कैपिटल में लिख दो ओम, हाँ सारे कैपिटल, ओम प्रकाश, PRAKASH, ओम प्रकाश, एक ब्लैंक्स देना, ASH दास। कैसे लिखा मैंने, देखा। अब इसका नाम कैसे लिखा है एडमिट कार्ड में, यहां देखो आप, कहां गया, ये देखो, ये दिखा है ना, OM, ओम के बाद गैप है, फिर प्रकाश के बाद गैप है, तो उसी प्रकार से हमको लिखना है यहां भी, ठीक है ना। हाँ, तो ये कोचिंग नेम तो ये हमने डाल रखा है, लेकिन वहां पे नहीं आएगा आपको, ठीक, सैनिक स्कूल आएगा, ठीक है, सेंटर आएगा, सेंटर नेम आएगा। उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर है आपका, जो भी रोल नंबर है, जैसे इस बच्चे का रोल नंबर क्या है, पढ़ना जोड़ा 25 है, हाँ 36080। तो हम क्या करेंगे, यहां एक बार लिखेंगे ऊपर 36080, और उसके बाद आगे क्या है 499 है, 80 ये है। तो अभी यहाँ पे तो बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे 3 है, हमको इस कॉलम में 3 भरना पड़ेगा, 3 को ढूंढ के इसको गोला मारना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल गोल 3। यहाँ पे 6 पे, सेकंड में 6 है तो 6 को ढूंढो, यहाँ पे गोला मारो 6। यहाँ पे 360 है ना, तो यहाँ पे 0 को गोला मारो, ठीक है। हाँ कहाँ छूट गया, कहीं नहीं छूटा है। यहाँ पे 8 है तो 8 को गोला मारो, ठीक है। यहाँ पे 0 है, अगला कॉलम में फिर 0 को, तो इस तरीके से मानना है। उसके बाद एग्जाम सेंटर कोड, देखो एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पे लिखा होगा, ओरिया 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 ओडिशा ओडिशा, ये देखो सेंटर कोड 360801। यहाँ पे सेंटर कोड में 4 डिजिट है, लेकिन जो आपको मिलेगा उसमें 6 डिजिट वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है 360801, जो भी है, जो भी जहां का सेंटर है 360801, और ठीक इसी के नीचे 3 में गोला मारना है, 6 में गोला मारना है, ठीक है ना, 0 में गोला मारना है, यहाँ पे 8 पे गोला मारना है, और यहाँ पे 0 पे, और यहाँ पे 1 पे, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसा क्यों करते हैं कि कंप्यूटर में इसको जब OMR मशीन में घुसाया जाता है तो ये गोला से ही वो पढ़ता है, ठीक है ना, वहां पे वैसा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट कोड, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसमें एक कोड लिखा रहेगा, ठीक है ना, उस कोड को यहाँ पे लिखना है। जो भी क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा वहां पे एक कोड लिखा रहेगा। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे लिखा है 7293087, तो इसको भरना है, और इसको पूरा को उसी हिसाब से, 7 है तो यहां भरना, 2 है तो यहां भरना, ऐसे करके भरना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है, 12 AM तो 12 AM पहुंच जाओ। अच्छा एडमिट कार्ड अलग और सेल्फ डिक्लेरेशन अलग, कोई दिक्कत नहीं है। लेविएथन, कहाँ लेविएथन लिखा है? नहीं कहीं तो लेविएथन लेकर मत जाना। क्या है लेविएथन, क्या है हमें नहीं पता। ओके चलो डन, यहां तक हो गया। अब आया मेन मुद्दा, जो मैं तुमको बोला था कि क्वेश्चन नंबर, जैसे पहले आपने क्वेश्चन आपको मिल गया, आपको देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं हो रहा है, चौथा क्वेश्चन हो रहा है, आपको बहुत आसानी से कर सकते हो, विद इन 1 सेकंड कर सकते हो। मान लो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आया है, कर सकते हो कि नहीं, 1 है, तो इसको क्यों छोड़ना है, इसको पहले निपटा दो। तो मान लो 4 का सी आंसर है, तो सी को गोला मार दो, पहला काम खत्म। फिर उसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन देखो नहीं आया, थोड़ा सा स्किप कर दो, ये पहले पहले के लिए बता रहा हूं। छठा 7वां का देखो, 7वां में तुमको एक क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया भाई,
एकदम मुंह जवानी हो रहा है तो उसको गोला मार दो, उसका बी आंसर है, बी गोला मार दो। ऐसे करके मैं बोलता हूं सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करो, इजी इजी वाला 4 क्वेश्चन करो। उससे क्या होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम बैटिंग करने गए हो और कोई बच्चा क्या है, वो क्या बोलते हैं, वो हाफ वाला क्या बॉल बोलते हैं, जो झूल झूल के आता है ना बॉल बढ़िया तरीके से। अरे नहीं, स्विंग नहीं चाचे, तुमको हाफ पिच बॉल देता है। हाफ पिच बॉल देने से वो क्या है, आराम से आता है, खींच के ठोको, ठीक है ना। तो ऐसे अगर 2-3 पुल मार दिए, उसके बाद वो कैसे भी यॉर्कर भी मार दे, ठोक दोगे उसको, ठीक है ना। इसीलिए 4-5 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया सा अटेंड कर लो पहले मैथ का। जब आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाए तब जाओ, फिर एक भी नहीं छोड़ो, ठीक है। अगर फिर भी आपको 1-2-3-4 ऐसे करते रहे, सब करते रहे, और ज्यादा भी स्किप मत करना। मैं पहले पहले के लिए बोला 4-5 पहले कॉन्फिडेंट के लिए करो, उसके बाद सीरियल नंबर वाइज करो ताकि छूटे ना। और कोई छूटा भी है तो लास्ट में एक बार, लास्ट जब 10 मिनट्स रहेगा एक बार देखना कि कौन कौन सा छूटा है। अगर मान लो तुमको 10 क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, 10 में से मैं बोलता हूं कि सी मारना, ठीक है ना। मैक्सिमम बी या तो सी होता है आंसर, पर ऐसा नहीं सी मार के आ गया और बी आ गया तो बोला आपने तो बोला था सर सी, तो गड़बड़ा दिया आपने, ऐसा नहीं है। वो मैं बोल रहा हूं कि जहां तुमको मान लो सब कर दिए तुमने, बढ़िया किए, 5 क्वेश्चन तुम्हारा छूट रहा है, 5 क्वेश्चन तुम्हारा छूट रहा है, तो उस जगह में वैसा करो। बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें देखो कि सी या तो बी में द्वंद होता है, ज्यादातर आंसर यही होता है, देख लेना तुम, ठीक है। गॉट इट। उसकी बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सीरियली पूरा करना है। डबल गोला बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर मान लो जैसे ये इस क्वेश्चन का मैंने ए भी मार दिया और यहाँ पे 2 बिंदु लगा दिया, ये 0 मिलेगा, ये सोच लो ये। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, हड़बड़ी नहीं। क्वेश्चन पढ़ते टाइम हड़बड़, अच्छा पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। एक क्वेश्चन पढ़ने में कितना, 5 सेकंड ही तो लगेगा, 10 सेकंड लग जाने दो। तो 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। जो भी थोड़ा नंबर तुमको घुमा के देता है, 2 बार पढ़ो उसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन को तुम 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो मांगना क्या चाहता है, नहीं तो गड़बड़ा दोगे तुम, ठीक। ओके, ये चीजें हो गया, ओएमआर भरना हो गया, ए टू जेड सभी एकदम 125 तक पूरा कंप्लीट होना है। लास्ट में एक बार रीचेक होगा एक एक करके। स्केल लेके जाते हो, स्केल ऐसे स्केल डाल के चेक करना कौन सा छूटा, क्योंकि इसमें बीच में एक छूटा है ना, पता नहीं चलता है, तो ऐसे स्केल डाल के चेक करो कौन सा छूटा है। जो भी छूटा है उसको कंप्लीट करो, एक भी छोड़ना नहीं। नहीं आता तो सट्टा मार ही देना, ठीक है ना। और मैथ में हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ो 2 बार, क्वेश्चन जो भी लिखा है 2 बार पढ़ो, और ऑप्शन को एक बार पक्का देखो, ए बी सी और डी, ये चारों ऑप्शन को देखो। कई कई क्वेश्चन ऐसा होते हैं कि तुमको क्वेश्चन से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऑप्शन से तुम तक से हो जाएगा, ऑप्शन से बहुत बढ़िया हो जाता है वो, समझ में आ रहा है। ऑप्शन से तुमको आ जाएगा। जैसे कई बार देता है, ये नंबर्स का देता है, ए नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, 3 टाइम ए नंबर इज 8 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, ऐसे करके देता है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो एक्स वगैरह लगा के, तो 4, इसमें 4 नंबर्स होते हैं, उसमें ट्राई मान लो एक बार, नंबर्स को देख के ट्राई मान लो कि भाई ये जो नंबर दिया है इसकी 1/3 का 8 बड़ा हो रहा है कि नहीं, इससे भी तुम पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार ऑप्शन को जरूर देखना आंसर देने से पहले। और रोना नहीं, एक क्वेश्चन अगर मान लो कि बी, ए लिखने की जगह बी मार दिया, एक जाएगा ना, 3 मार्क जाने, तो रोना नहीं हुआ एकदम, नदियां मत बहना देना, सर मैं तो बर्बाद हो गया हुए। अगले से सावधान हो जाओ, ठीक है, समझे रे बच्चों। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे और क्या कार्रवाई बचा है, यहां पे, यहां पे आई, यहां पे तो कुछ नहीं करना है। ये देखो यहां पे ये जो ये मिटा देता हूं इसको एक बार। दिस वन इज योर रोल नंबर, यहां पे देखो रोल नंबर लिखा है, ये है रोल नंबर, ये है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। ये नाम है, ये फादर नाम है, ये बच्चे का नाम है, और ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये उनका कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है लिखा रहता है, ठीक। यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर भी है। क्वेश्चन पेपर कौन सी मीडियम में मंगाया है यहां पता चलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और टाइम ये लिखा है, इसका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे का है, और गेट क्लोजिंग है 1:30 PM, ये याद करना, 1:30 बजे तक गेट क्लोज कर देंगे। शार्प मतलब बिल्कुल 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे एकदम ताला मार देंगे, शार्प मतलब वही है, ठीक है। पांडु 1:35 में गया तो पांडु भगा देंगे वहां से। तो घर में पापा पुप्पी को, मम्मी को, जो भी साथ है,
गेट कूद कर कैसे जाएगा? इतना बड़ा गेट कूद लेगा तू? है कूदना, वो अंदर वो जो लटधारी बैठा रहेगा वो देगा पिछवाड़े में 2 लट, लाल हो जाएगा फिर। है एग्जाम देने जाओगे लाल करके आओगे, क्या फायदा? उल्टा काम मत करो। तुमको बोला 1:30 बजे गेट क्लोज होगा, उससे पहले पहुंचो। बोला सर 1:30 बजे के बाद गेट कूद दे, तो हमेशा उल्टा दिमाग घुमाते हो यार। है हमेशा उल्टा दिमाग घुमाना है नहीं। प्रॉपर टाइम में जाओ, 1:30 बजे से पहले जाओ। हाँ कई बार किसी का अगर जेन्युइन किसी कारण से लेट होता तो वो कंसिडर भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे टेस्ट सेंटर नेम गुरु नानक पब्लिक स्कूल यहाँ वाला है, तो ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्टर एनटीए का साइन है। उसकी बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई हैव रीड दी डिटेल इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एज गिवन पेज 2 एंड अंडरटेक अबाइड द सेम। ये आपका पेरेंट्स का नाम रहेगा, ठीक है ना। आई रेसिडेंट्स ऑफ डेक्स डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, आपकी पेरेंट्स का नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। रेसिडेंट्स ऑफ जहां का रेसिडेंस है वहां लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे कैंडिडेट की एक फोटो रहेगा, कैंडिडेट फोटो जो अपलोड आपने किया है एप्लीकेशन में वही फोटो रखना, ठीक है ना। सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये सेंटर से पहुंचने से पहले ये लगा होना चाहिए एडमिट कार्ड में, पहले से लगा के चलना, ठीक है। और एक फोटो पकड़, 2 फोटो पकड़ के भी जाना, एक यहां लगाना और 2 पकड़ के ले जाना, ठीक है। हैं? पांडु का उल्टा काम है, तेरे फोटो वहां लगाएंगे क्यों? जो एग्जाम का रूलिंग है 2 लेके जाना। वहां पे एक आपका जो वहां पे आपको साइन कराएंगे ना, वहां पे एक फोटो लगाएंगे, वहां पे कागज में लगेगा, तो 2 फोटो आप लेके चलना, ठीक है। अच्छा 2 पकड़ ले, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पे फोटो लगाना, यहाँ पे फोटो लगा दिया। यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी एफिक्स एट द सेंटर, ये सेंटर में होगा। जब इन्विलेटर आपसे साइन कराने नहीं आएंगे तब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट मतलब ये वाला हाथ उल्टा मत कर देना, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड का ये थंब इंप्रेशन डाल के ऐसे करके अंगूठा लगा देना। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुमको अंगूठा लगवाएगा सरकार, बताओ। हाँ यही है ना हमारा देश का, इतना पढ़े लिखे हैं हम, लेकिन फिर भी अंगूठा अभी तक छूटा नहीं है, वो स्याही डाल के अंगूठा लगवाएगा, तो तुमको भी लगवा देगा यहाँ पे। यहाँ पे ये कहाँ पे लगाएगा, ये सेंटर में, ये घर से मत लगा के चले जाना, इस सेंटर में ये लगेगा, ठीक है ना। और ये पेरेंट सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट का, पापा का यहाँ पे सिग्नेचर करा लेना, यहाँ पे ये पहले से होके जाए। हाँ ठीक है, तू मम्मी का करा देना, ठीक है, पप्पी की पापा का मम्मी का करा देना, ठीक है ना। और कोई आंटी उंटी का मत करवाना, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब थोड़े 1-2 पूछेंगे भी, बोला सर आंटी से करवा लूं, हाँ तो ऐसे मत कराना, पापा या तो मम्मी से कराना। उसकी बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, तुम्हारा खुद का सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ये जो सेंटर के अंदर तुम बैठोगे उसी जगह यहाँ पे साइन करोगे, इन्विजिलेटर तुम्हारा भी साइन करेंगे और तब बोलेंगे यहाँ पे साइन करो। तब साइन क्या करना, यहाँ पे लिखना ओम प्रकाश, पूरा ओम प्रकाश दास, ठीक। ये वाला डाउट, ये वाला सेक्शन क्लियर। हाँ एडमिट कार्ड में जो फोटो लगा है वही लगाना। प्रांजल, हाँ सर सेल्फ डिक्लेरेशन में अपना नाम आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन आई रेसिडेंट ऑफ, I have read the instruction guidelines in front of bulletin notice related to the exam available on the website. I have read the तो आप ऐसा करना, यहाँ पे आई, जैसे आई ओम प्रकाश, क्योंकि नीचे दोनों का साइन हो रहा है, आई ओम प्रकाश, जैसे बच्चे का नाम है ओम प्रकाश दास, सन ऑफ मधुसूदन दास, ऐसे लिख देना। और ये रेसिडेंट तो दोनों का एक ही है, तो ये रहेगा, ठीक है। क्या क्या, हाँ वैसे साइन करना पड़ेगा, साइन डिफर हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। जैसे एडमिट कार्ड में साइन है, जैसे फोटो है वैसे साइन, वैसे फोटो लगेगा। हाँ किसी का कौन क्या डाउट है? कौन सा लास्ट वाला बेटा, शाश्वत कौन सा लास्ट वाला, डिक्लेरेशन वाला, डिक्लेरेशन वाला बोल रहा है तो। अरे डिक्लेरेशन में ये एक्चुअली क्या है, डिक्लेरेशन तुम क्या करोगे, डिक्लेरेशन ये एक्चुअली यहाँ पे देखो किसका सिग्नेचर है, पेरेंट सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर है। सो I have read the instruction guideline from the bulletin notice related to this exam available on the website.
आप अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे ये करना, जैसे यहाँ पे शास्पद है, यहाँ पे शास्पद लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, कौन है ये? शास्पद की आवाज सुनने के लिए तुम लोग तरस गए ना। हाँ बेटा शास्पद बोल, कल मिल लेना शास्पद से, यहाँ आएगा एग्जाम देने। और क्या? हाँ और क्या, वहां सेंटर में बोलो शास्पद, बोलो बोल चच्चे। अब बोलेगा नहीं, बताओ। अजीब नहीं, हाँ ईशान बोल। सर हाँ बोलो। बोले थे कि ऑप्शन देख के वाला आंसर टिक करने का आप बताओगे ट्रिक। क्या? आप बोले थे ना उस दिन की ऑप्शन देख के कोई आंसर में टिक करने का ट्रिक आप बताओगे लास्ट टाइम में। हाँ बताए तो सही कि ऑप्शन देके कैसे करना है। सर कब बताए? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। अरे सर अब ऐसे कैसे? अच्छा ओके, हाँ उधर चला जाऊं मैं एग्जाम सेंटर में, क्लास में उधर बताते रहो, 1 का ए, 2 का बी। हाँ ठीक है, अपना नाम लिखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, अपना लिखो चाहे पापा का लिखो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो डिक्लेरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली डिक्लेरेशन आप लोग दे नहीं सकते, जो यहाँ पे वैसे क्लैरिटी भी नहीं है, बट देखो जो भी डिक्लेयर देता है उसके नीचे साइन करता है। अब यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर है, यहाँ पे किसका सिग्नेचर है? पेरेंट सिग्नेचर है, यहाँ पे ये पेरेंट सिग्नेचर है, तो डिक्लेरेशन कौन देना चाहिए? पेरेंट्स ही देगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास ही रहेगा, ये पूरा जो मामला है एक बार चेकबैक होके ये वाला एडमिट कार्ड ये आपके पास ही रहेगा। और ये जब आप सैनिक स्कूल में इसको संभाल के रखना, आते टाइम वहां पे पकौड़ा नहीं मत खा लेना, रास्ते में भाई पकौड़ा खा के इसको मोड़ के फेंक दिया, एग्जाम तो खत्म हो गया। ऐसा हुआ था, एक वो लोग रखे थे, नहीं तो इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया है 2 एडमिट कार्ड के लिए। अच्छा 2 एडमिट कार्ड लेके जाना फिर, एक हाँ एक एडमिट कार्ड तो वो साइन ये वाला जो डिक्लेरेशन वाला एक रखेंगे, एक अपने पास आप रख सकते हो, 2 ले जाना, एक एडमिट कार्ड वो ले जाएंगे, एक सॉरी एक ले जाएंगे, एक ले जाएंगे। ये जो साइन करा आपका जो साइन हुआ है, जो यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर, सॉरी सॉरी ये वाला मैं भूल गया था, कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, ये थंब इंप्रेशन, ये एक वो रखेंगे, लेकिन एक एडमिट कार्ड अपने पास आप रखना, इसलिए रखना जब एडमिशन होता है तब एडमिट कार्ड की जरूरत होता है, ये कंफर्म है, जब एडमिशन आपका होगा तब जरूरत पड़ता है, तो एक जेरक्स करवा लेना, एक अपने पास रखना, ठीक। और क्या पूछना चाहते हो? है? और क्या पूछना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हो? एक बार इसका गूगल से हम वो पढ़ लेते हैं जो इसका पूरा दिया है ना। शाश्वत, शाश्वत तुम्हारा एडमिट कार्ड ले जाना, तो उस हाँ तो उसकी प्रिंटर है, दोबारा निकाल लेगा, उसको दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो वो छोड़ के गया है, नहीं तो छोड़ के जाता। ओम तेरा एडमिट कार्ड लिया, जल्दी से आज निकाल देंगे, सबका निकाल। सर मैं 2 एडमिट कार्ड लेकर जाऊंगा, नहीं एक लेके जाने से एक जमा होगा, एक आपके घर में रहेगा, एडमिशन के दौरान जरूरत है। हाँ एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड जिसमें साइन सुन करते हो वो सबमिट होगा बेटा, वो सबमिट होगा। अब तूने एग्जाम दिया है बोल के कैसे भरोसा करेगा कोई है? NTA तो ले आया एडमिट कार्ड, ले आया, कहाँ है? अब तेरे को बोला लेके आ, बोला अभी बोला थोड़ी था पहले, जा लेके आ।
अच्छा यहाँ पे देखो, जिन्होंने नहीं निकाला अभी भी एडमिट कार्ड लाइव निकाल सकते हो, ये एडमिट कार्ड लाइव दिया है, ठीक है ना। क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये वाला टच करो, आ गया। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ये दो चीज चाहिए, एडमिट कार्ड निकल जाता है। अभी अभी मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, समझी गुलिया। हाँ, चिंता में मत बैठ, चिंता में मत बैठ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, अच्छा होगा एग्जाम, ठीक है, बहुत बढ़िया करेगी तू। अरे इतना क्यों टेंशन लेते हो तुम, ये कौन सा, नहीं होगा नहीं होगा ससुर को अगले बार फिर दे देना, अगर जिसकी एज है नहीं है तो फिर अब बाद में 9th में दे देना, फिर एनडीए दे देना, और क्या, इतना तो टेंशन थोड़ी लेना है, पढ़ने में टेंशन लेना था, अभी टेंशन नहीं लेना है। अब तो नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। देखो इसका रोल नंबर है, इसका रोल नंबर मत याद कर लेना कोई, नहीं तो गड़बड़ा देगा, नहीं तो 25। हाँ, एप्लीकेशन नंबर डालना है। तेरे से तो सभी छोटा है, तो बुड्ढू है। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। 2014 889211 4। ये देखो, ये आ गया, एडमिट कार्ड आ गया इसका, ओम प्रकाश का, ठीक है। यहां तक तो हमने कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पे जो आप बोल रहे थे सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, ये जरूरी है, ये दोनों चीज जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है, मैं बताता जाता हूं, इसको थोड़ा जल्दी से करते हैं, ठीक है। समझाता जाता हूं, बताता जाता हूं, मैं इधर पीछे रखे। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज, 3 पेज रहेगा इसमें। एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज। पेज 1 कंटेन द सेंटर डिटेल एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, जो हमने देखा था, सेंटर डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन है। पेज 2 एंड पेज 3 कंटेन इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। पेज 2 और पेज 3 में क्या है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। The candidate has to download, read, understand all pages. However, only the top sheet containing the personal and the test detail. देखो, सभी पेजों को निकाल के पढ़ना है कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, लेकिन जब आप लेके जाओगे पहले पेज लेके जाओगे। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली एडहियर टू देम। जो इंस्ट्रक्शन आपको लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, उसको पढ़ना है और उसको मानना भी है, ठीक। ओके, H1H admit card is downloaded by the candidates. They have to check the details carefully and bring. देखो, एडमिट कार्ड आपने निकाल दिया और चेक करोगे उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, नहीं है तो अभी भी इस नंबर में फोन करके आप बता सकते हो, ठीक है। इवन ये if a candidate applied multiple times, he permitted to appear the एग्जाम ओनली वंस। कोई कोई बच्चे क्या है 2-3 बार भी अप्लाई करे तो एक बार ही एग्जाम देगा। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी। हाँ, एडमिट कार्ड ये प्रोविजनल है। द एडमिट कार्ड इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। तुम्हारे बदले कोई दूसरा एडमिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि ओम के बदले सोम एग्जाम दे दे और सोम के बदले ओम एग्जाम दे दे, ठीक है। ऐसा होता तो मैं सबका जाकर बैठ के देता, एक एक करके, बोला लो देता हूं। तुम तो मेरे को छोड़ते नहीं, सब मेरे गर्दन पकड़ लेते ना, बोला सर इधर बैठो इधर बैठो, बट बहुत पढ़ाया तुमने, एग्जाम दो अभी। सभी बच्चे एग्जाम देते ना, इतना बड़ा बड़ा लट लेके एग्जाम दिलवाते मेरे को, जैसे मैं लट लेके तुमको करवाता हूं ना, वैसे करवाते हैं। पांडु बोला होगा मजा आ जाता है, ऐसा होता सबसे पहला लट तो मैं ही धर देता तुमको। ओके ओके, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट इज क्लोजिंग। देखो 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद किसी को घुसने नहीं देंगे। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, ठीक है ना। ये नहीं कि वहां जाके रोने लग जाओ, बोला सर मैं तो एडमिट कार्ड नहीं लाया। नहीं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ जो भी आपने जमा किया है, आधार, पैन कार्ड तो तुम्हारा होगा नहीं, आधार जमा क्या होगा, स्कूल का क्या, कौन सा है, आईडी कार्ड, ये लेके जाना है। फोटो,
फोटो 2 लेके जाना है और सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक। हाँ चलेगा। नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू सेंटर आफ्टर गेट इज क्लोजिंग, ये हो गया। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन द एग्जामिनेशन। देखो ये आइटम ही जाएगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल मतलब वाटर बोतल में जो बिस्लरी क्या क्या लिखा रहता है उसको फाड़ देना, ट्रांसपेरेंट लेके जाना, ठीक है ना। ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना, मतलब जेल पेन कोई नहीं ले जाना, मैं बता रहा हूं बार बार, जेल पेन टोटली मत ले जाना, तुम फंस जाओगे। तुम्हारा वो जो ओएमआर सीट है ना पूरा इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा गोला हो जाएगा। बॉल पेन से करना, बॉल पेन, सभी बच्चे बॉल पेन करेंगे, ब्लैक आई ब्लू बॉल पेन इस्तेमाल करना, ठीक। हाँ एडमिट कार्ड तो लेके जाना है। देखो एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है ना, 1 फॉर पेस्टिंग अटेंडेंस शीट एंड 1 फॉर पेस्टिंग इन पेज 1 ऑफ अटेंडेंस शीट होगा, उसमें एक चाहिए और एडमिट कार्ड में एक चाहिए, ठीक है ना। और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ एक पकड़ना है, स्कूल आईडी पकड़ के जाना, ठीक है, मंगा लो। ओके आगे देखो, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स इन सेल्फ डिक्लेरेशन में भर के जाना है, इन लिजिबल हैंड राइटिंग, समझ में आना चाहिए, डॉक्टर जैसे मत लिख देना, ठीक है ना। डॉक्टर लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, है इसका क्या है, क्या लिखा है, लेकिन वो उनका भाषा ऐसा है, दवाई दो, हाँ उससे भी खराब लिखते हैं। दवाई दुकान वाला के पास पटाख से वो पहचान लेगा, तो पैरासिटामोल लिखा है, हाँ हाँ दवाई दुकान वाला पहचान लेगा। और तुम्हारे जैसे मेरे जैसे ये अगर पढ़ के हाँ पता चल रहा है, देखिए पढ़ना है कभी डॉक्टरों का, सरदर्द की जगह पेट दर्द की गोली आ जाएगा। बोल रहा हूं एग्जाम्पल, ऐसा मत लिखना, कहने का मतलब कोई डॉक्टर सुन लेगा तो मेरे को दे देगा सुई दो उल्टा पुल्टा, मतलब ये मास्टर ज्यादा बोलता है बोलेगा, है ना। तो ऐसे हैंडराइटिंग मत लिखना, बिल्कुल सुंदर सुंदर सजा के लिखना, ठीक है। हो गया ये वाला। मोबाइल फोन्स एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आर परमिटेड, लेके जाना। ऐसा होता है क्या, मोबाइल देखो सुनो, गलती से भी घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी, मोबाइल, ये ईयरफोन है नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी मत लेके जाओ, वहां पे घड़ी लगा रहता है, ठीक है ना, फालतू का क्यों फटीक लेना है। कब हाँ कांटे वाला पहन सकते हो आप, लेकिन कई बार वो भी मना कर दे तो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अरे नहीं चाचा वो चलेगा ही नहीं डिजिटल वाला, ठीक। अच्छा ये पेज हो गया, हाँ जामर तो लगा रहता है लेकिन फिर भी देखो, बिफोर रीचिंग सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल, ये तो हो गया, ये बता दिया था। देखो एग्जाम सेंटर के अंदर कोई भी पर्सनल चीज नहीं जाएगा, ठीक है। पर्सनल कोई भी चीज, जैसे मैं बैग लेके जा सकता हूं क्या, मैं थोड़ा 2 जोड़ी कपड़े ले लूं क्या, आते टाइम वहां मॉडल बन जाऊंगा, चश्मा चश्मे पहन के, ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल कुछ लेके नहीं जाना। बाहर जो मम्मी पापा रहेंगे बोला पकड़ो मम्मी ये, ठीक है। आ गया। Candidates will be required to occupy only these seats allotted to them, are not allowed to change their seat. आपको जो भी बैठो आपको जो भी रोल नंबर मिला होगा, आपको सीटिंग अरेंजमेंट हुआ रहता है, बाहर एक बोर्ड मिलेगा, बोर्ड में लिखा रहेगा इतने से इतने रोल नंबर ये हॉल में जाएंगे, यहां से यहां रोल नंबर ये हॉल में जाएंगे, बाहर से पूरा आपको पता चल जाएगा। आप स्पेसिफिक, जैसे आपका 5 नंबर रूम है, 5 नंबर रूम में जाना, और जहां जिस डेस्क में आपका रोल नंबर लिखा है वहां बैठना। ऐसा नहीं कि दूसरा कमरे में चले गए और दिव्यांजलि की जगह जाके बैठ गए, ठीक है ना, ऐसा मत करना, समझे। आगे है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लिसन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर। हाँ वहां पे आपको इन्विजिलेटर बताएंगे, जो भी इन्विजिलेटर वहां पे रहेंगे आपको बताते रहेंगे कि अभी अपना ओएमआर सीट निकालिए, एडमिट कार्ड निकालिए, ओएमआर सीट की सबसे वाला पहले जो कॉलम नंबर 1 में अपना नाम लिखिए, नाम, एक नाम और उपनाम के बीच में गैप रखिए, ये सब चीज आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो उनकी इंस्ट्रक्शन को सुनना है। अमूमन बच्चे, मैंने जो देखा है गलती क्या करते हैं, जिस टाइम इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे आपस में बतियाते रहेंगे, दिव्यांजलि तू कहाँ का है, क्या करते हैं पापा तुम्हारा, तो क्या करेंगे उनके पापा, तुमको क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो इसी बात में मशगूल रहते हैं, और जब क्वेश्चन पेपर पकड़ा देंगे तब रोना, सर मैंने तो ओएमआर सीट भरा ही नहीं,
उधर दोस्ती यारी थोड़ी करने गए हो, उधर एग्जाम देना है। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर दोस्ती यारी कर लेना, मिल जाए तो। ठीक है, तो पहले जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सुनो, उसी हिसाब से भरो। ठीक, आगे क्या आ गया? ये कौन आ गया? बंद हो गया क्या सर? मेरे पापा से बच के रहना, वो भी डॉक्टर? पहले बताना था मेरे को। नहीं नहीं, सानवी के पापा फंसवा दिया ना तूने, मेरे को उल्टा सुई लगवा दिया, लगवा देगी तू। पहले बोलना था। कैंसिल, मैंने जो बोला था ये बच्चे बोले थे, मैंने नहीं बोला था बाबा। तो मैं सानवी के पापा जी को बोलना चाहता हूँ, मैंने नहीं बोला था। इधर है ये दिव्यांजलि ने बोला था। हाँ, हैंड राइटिंग में। अरे इसके पापा भी डॉक्टर है। लो, उल्टा फंस गया। इस ओम ने बोला था, ओम ने बोला था। इसको फंसा देंगे। ठीक है, ओके, आगे देखो। इधर देखो बेटा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लिसन द इंस्ट्रक्शन, उनकी इंस्ट्रक्शन सुनो। ठीक है ना? द क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड 10 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। 10 मिनट पहले से तुमको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। बोलेंगे ये लो पांडु जी, क्वेश्चन पेपर आप लो, लेकिन उस टाइम आप कर नहीं सकते। क्वेश्चन पेपर दे देंगे, लुको को आगे पढ़ो। While opening the transparent cover of the sealed test book OMR sheet, candidates are required to exercise caution not to damage the contents. वो एक सील होता है, ठीक है ना? सील होता है तो उस सील को खोलना है। हाँ, OMR को सील्ड होता है, एक सील्ड पेपर में आता है, ठीक है ना? उसको खोल लेना है। There will be 4 सेट EFGH, इस बार EFGH सेट दिया है। पहले पिछले बार ABCD दिया था ना, इस बार यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड में EFGH, ठीक है ना? Candidates are required to check carefully that question booklet number is printed on the cover page and question booklet contains the same number of pages. हाँ, एक बार क्वेश्चन जब मिलता है देखना है कि उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बुकलेट का नंबर टाइप लिखा हो, 7290 कुछ भी लिखा हो, ये चेक कर लेना। और उसमें टोटल पेज नंबर अगर 16 दिया है तो चेक कर लेना सभी पेजों को आगे पीछे मिला के 16 होना चाहिए। कैसे? आगे और पीछे दोनों तरफ मिला के 16 होना चाहिए। समझ में आ गया? एक बार चेक कर लेना कि बीच में ऐसा तो नहीं है 8 नंबर पेज नहीं है कि 7 नंबर नहीं है, ये चेक कर लेना। ठीक है? सेक्शन ए ऑफ द पेपर इज यूनिक टू ईच लैंग्वेज एंड इज नॉट ट्रांसलेटेड translation of English version. It has to be answered by candidate in the language opted by them in their application form and indicated on their admit card. Hence, candidates are required to check and ensure that the question paper received by them is हाँ, जो सेक्शन नंबर ए आएगा वो आपका लैंग्वेज होगा। जैसे जो बच्चे ओडिया बोले हैं, जो ओडिया अप्लाई किए हैं उनको ओडिया में मिलेगा, जो हिंदी में बोले हैं वो हिंदी में मिलेगा, और जो इंग्लिश में बोले हैं अंग्रेजों को अंग्रेज मिलेगा। ठीक है ना? अब कोई मराठी में होगा तो उसको मराठी मिलेगा। तो आप चेक कर लो कि आपको कौन सा मीडियम अप्लाई किए हो। मान लो आपने इंग्लिश मीडियम अप्लाई किया, आगे आपको ओडिया क्वेश्चन तो बन जाओगे ना, ऐसे आ करके देखते रहोगे क्या लिखा है बोलोगे। ठीक है ना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो, ठीक है ना? 80-90 पूरा 100 करके ABCD लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये एक बार इंश्योर करना। और जो ओडिया वाले बच्चे हैं वो ओडिया देख लेना, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी देख लेना कि हिंदी पेपर आपको मिला है कि नहीं। ठीक है? In case of any discrepancy in the question booklet, candidate should report the matter to invigilator immediately. अगर आपको ओडिया पेपर आपने अप्लाई किया है और इंग्लिश मिल गया, इन्विजिलेटर को बोलो मैम इधर आइए, ये वाला ले जाइए और मेरे को ओडिया वाला दीजिए। मैंने कहे ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तुम्हारे एडमिट कार्ड में ओडिया लिखा हुआ है, तुमको ओडिया पेपर दिया जाएगा। ठीक है ना? वो उनकी जिम्मेदारी है, होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर रहता है। हो गया? नहीं होगा तो तुम मत मानना। अगर तुमको बोलते हैं कि मान लो तुम ओडिया पेपर तुमको चाहिए और तुमको अंग्रेजी में दे दिए और बोले बेटा है नहीं इसमें कर लो, ऐसा भी बोलेंगे कोई इन्विजिलेटर, क्योंकि उसको दर्द होगा वहां से जाके वहां से लाना ऑफिस से, फिर तो वो बोलेगी कि बोला इसमें कर लो, कुछ नहीं होता, मत करना तुम। नहीं 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 मैम, आई हैव अप्लाइड फॉर ओडिया तो मुझे ओडिया वाला दीजिए, मैं हिंदी में अप्लाई किया हूं तो मुझे हिंदी वाला दीजिए, मत करना। अगर तुमको बहला फुसला के बोले नहीं कर लो, कुछ नहीं होता बेटा, 2-4 मार्क की फर्क पड़ेगा, मत करना। ठीक? सर मैथ का सॉल्यूशन के लिए सेंटर वाले रफ पेज देंगे क्या? नहीं, क्वेश्चन पेपर के पीछे होगा, लास्ट में रफ पेपर मिलेगा। ओके, आगे क्या है? देखो आपको क्वेश्चन पेपर की सील फाड़ने के लिए खुद इन्विजिलेटर बोलेंगे, तब जाके फाड़ना।
ठीक है ना. द OMR sheet is to be handled carefully without folding or disfiguring it. Only the relevant field and the circles are to be filled in the OMR sheet. OMR sheet को ऐसे बत्ती मत बना देना मोड़ मार के, ठीक है ना, और फोल्ड मत कर देना. ठीक है बाबू. कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप देयर पर्टिकुलर OMR sheet. ये तो बता दिया हमने कैसे कैसे करना है. ओके. कैंडिडेट्स शुड darken bubble set the circle with represent in their opinion the correct answer completely so that the letter number inside the circle is not visible. Darken of multiple circle against a question number will render the answer invalid and no marks will be given for such multiple answer. The correct and wrong methods of darkening circle and OMR sheet are given. देखो इसके नीचे पिक्चर में आपको दे रखा है क्या. ये देखो, ये है बिल्कुल सही तरीका. ये है बिल्कुल सही तरीका कि भाई डी आंसर है तो डी को मार्क करना. ये गलत तरीका है. ए बी और बी बी ये सब रॉन्ग मेथड है. ये सब रॉन्ग मेथड है. वहां पे टिक मार देना ये सब रॉन्ग मेथड है. ठीक है. कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिल अप देयर पर्टिकुलर OMR शीट. दे शुड नॉट. ये हो गया सब. देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्क्स. नेगेटिव मार्क्स नहीं है. बड़ी खुशी की बात ये है कि तुम्हारा अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो उसमें नेगेटिव मार्क्स मतलब क्या समझते हो. हाँ, माइनस हो जाता है. जैसे तुमने एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया, उसमें 2 मिलने वाला 2 ना मिलके 1 माइनस हो जाएगा ससुरेगा. वो और पंगा फंसा देता है. ऐसे तो तुम लोग तो 0 हो जाते रे, तो माइनस करवा देते. ठीक है. यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि सारे क्वेश्चन को अटेंड करना, आए चाहे ना आए. मान लो 5-7 नहीं आए तो उसमें जैसे बताया वैसे भर देना. ओके. नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जाम खत्म होने से पहले कोई नहीं जा सकता. जैसे यहाँ पे कृष्णा करता ना, 1 घंटे में निकल के यहाँ घूमता रहता है, वो नहीं चलेगा. 2.5 घंटा पूरा बैठना पड़ेगा. जब मैम बोलेंगे कॉपी ले लेंगे और ले जाओ जाओ बोलेंगे तब जाके जा सकते हो. आगे. On completion of the examination, candidates are required to wait for instruction from invigilator and are advised not to get up from their respective seat until advised. एक एक करके बाहर जाएंगे. ये सब बताया जाएगा आपको वहां पे. ये सब और बाकी कुछ भी खास नहीं है. डन. इसके बाद काउंसलिंग होगा. एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगा. काउंसलिंग में हम अप्लाई करेंगे स्कूल वाइज. इतना ही है आपका. अभी किसी का कोई संदेह है डाउट्स है तो मेरे को पूछ सकता है. एनी डाउट्स फ्रॉम एनी बॉय. बोलो, पूछो पूछो पूछो. हाँ, गधू तो नहीं है. सारे बता दिया. क्वेश्चन पेपर में टिक करने से कौन मार्किंग करेगा तेरा. OMR शीट में ही भरना है बेटा. ओके, नो डाउट. बोलो ईशान चाचा बोलो. सर, हाँ, 5 क्लास का आईडी कार्ड लेके जाना है कि 6 क्लास का? कोई भी लेके जा चलेगा. 5 का लेके जा, 6 का लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सर. हाँ. सर आधार कार्ड एज प्रूफ आईडी बस ले जा सकते हैं. आधार कार्ड लेके चलो और स्कूल आईडी है तो लेके चलो. हाँ, तुम अपना एग्जाम बोर्ड एडमिट कार्ड यहाँ छोड़ गए हो शाश्वत.
ओके, नाउ यू कैन हियर। अभी तुम सुन सकते हो, अभी ठीक है। नहीं, कोई पेंसिल बॉक्स का क्या करना है, पेंसिल का कोई काम ही नहीं है। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही लेके जाना है। जेल पेन नो, नो जेल पेन। सर रूल नंबर 31 34 समझा दीजिए। 31 to 34। On completion of the test, candidate must hand over OMR sheet and admit card to the invigilator and take away only the test booklet with them. Failure to do so will be treated as adaptation of unfair। देखो, जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाते हो तो OMR सीट को इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना नहीं कि अपने साथ ले आना घर। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर डाल के चलो भाई घर लेके चलते हैं, मम्मी को दिखाएंगे, और मम्मी तो देख लेगी लेकिन मार्क नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। जो OMR सीट है वो किसको देना है, इन्विजिलेटर जो टीचर होंगे उनको देना है, और जो क्वेश्चन बुकलेट है वो लेके आ जाना, ठीक है ना। वो लेके आ जाना, फिर आते ही मम्मी पापा लग जाएंगे, बताओ ये का आंसर क्या है, एक का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, तूने गलत किया, 2 का दे दनादन, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। ओके 32 नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस। मैंने जैसे बताया था, आपस में किसी से बात नहीं करना। जैसे यहां तुम लोग हो, जैसे मान लो पंडा और आशीष पास पास आ गए, आशीष भैया उसका आंसर क्या होगा, नो नो नो, वहां कोई आशीष भैया कुछ नहीं है। आशीष अपना एग्जाम देगा, पंडा अपना एक देगा, ओम अपना देगा, ये दिव्यांजलि अपना देगी, सार्थक अपना देगा, सब अपना अपना देंगे, ठीक। आगे हाँ 33 कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक अप अपडेट्स ऑन एनटीए वेबसाइट regularly. They should also check their mailbox at the registered email address and SMS in their registered mobile number for latest update। इसकी जो भी रिजल्ट वगैरह जो भी आएगा आपको वेबसाइट में चेक करना पड़ेगा, आपकी मेल में आएगा, आपको मैसेज आएगा। कैंडिडेट्स में राइट टू एनटीए, अगर कोई आपको किसी भी जगह कोई दिक्कत होता है तो ये जो आपको exams.nta.ac.in में आप मेल कर सकते हो लिख के, या तो ये जो नंबर्स दे रखा है इस नंबर में आप फोन करके पूछ सकते हो। हालांकि ये कोई नहीं उठाएंगे, कर करके थक जाओगे, कभी नहीं उठाएंगे ये। ओके नहीं भाई जेल पेन है वो, जेल पेन का नाम ही मत लेना। फाउंटेन पेन कौन लेके जा रहा ससुरो, उल्टा काम करने में एक नंबर। अरे शाश्वत बोला ना, इधर तेरा एग्जाम बोर्ड है, बार बार लिख रहा है, 37 बार लिख दिया। तेरा एग्जाम बोर्ड और एडमिट कार्ड इधर ही है, 37 बार लिख दिया अभी तक। ओनली बॉल पेन, ओनली बॉल पेन, बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू। ले ये ग्रीन लेके जाऊं क्या है? हाँ लेके जाओ, 0 मार्क मिलेगा, इतना बड़ा 0 मिलेगा, ठीक है ना। बॉल पेन ब्लैक और ब्लू ये लेके जाना है। नो जेल पेन, नो जेल पेन। वैसे मना नहीं है, तुम लेके जाओगे तुम्हारा ओएमआर खराब हो जाएगा, फाउंटेन पेन नहीं जाएगा। हो गया बच्चों, हो गया। ओके हाँ हाँ वो चलेगा, ट्रांसपेरेंट है वो चलेगा, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, लगता है सबका सभी डाउट क्लियर है, और दोबारा मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। कल एग्जाम बहुत अच्छा करो। मैं गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और आपने जैसे मेहनत किया है भगवान आपको वैसे फल दे, जिसने जैसे मेहनत किया है उसको उतना उससे भी ज्यादा फल दे। अच्छा हो, सब बच्चे सैनिक स्कूल में जाए, अपना करियर बनाए, अच्छा वहां पे कैडेट्स बने, देश की एक अच्छा नागरिक बने, भविष्य में अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करे। मैं यही भगवान से कामना करूंगा आप लोगों के लिए। और कल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग टेस्ट, तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। यू ऑल हैव डन वेरी वेल। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, बहुत सबने अपने अपने तरीके से कोशिश किया है, कुछ एक ने नहीं भी किया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कि बोला हम अच्छा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं खींचूंगा, मैं 250, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मन बना के जाओ, एग्जाम तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके कल, हाँ कल फिर मिलते हैं हम शाम को यूट्यूब लाइव में, सॉल्यूशन में, ठीक है ना। यूट्यूब लाइव में आप लोग, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, लिंक भेज दूंगा, आप यूट्यूब लाइव में देख लेना लाइव में कि क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। ओके ओके, गुड बाय, गुड बाय, बाय।